हेलो स्टूडेंट्स। अपने ने क्या साइंस में 6 चैप्टर तक कर लिया था, वो आपका कंप्लीट हो गया। 7 चैप्टर है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का वर्गीकरण, उनके गुणधर्म। क्या बताएगा कि परमाणु क्या है, किसने क्या कहा, इसमें अलग अलग है, किसने क्या कहा, उसके बारे में तत्व तत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे जो आपके हाइड्रोजन हो गई, मैग्नीशियम, वो तत्व होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे, किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, और उसके गुणधर्म के बारे में आपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बहुत टाइम पहले, कम से कम 500 ईसा पूर्व, अपने वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कर्नाड जी ने बोला, पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करने पर जो अंत में सूक्ष्मतम कण जो होता है, वो से क्या होता है, परमाणु होता है। यानी जो सूक्ष्मतम कण, छोटे से छोटा कण जो मिलता है, वो अपने को क्या मिलता है, परमाणु। ये महर्षि कर्नाड जी का कहना था कि आप पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित, मतलब तोड़ने पर, छोटे छोटे टुकड़ों में करने पर जो अंत में सबसे छोटा कण बचता है, वो क्या होता है, आपका परमाणु होता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद पक्षुदा काव्याम जी ने बोला, पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप इन कणों के संयुक्त रूप से होते हैं। क्या बोला, जो अपने को पदार्थ मिलता है वो किससे मिलता है, जिनके मीन्स जो परमाणु होते हैं खूब सारे मिलते हैं भिन्न भिन्न रूपों से, इन कणों के जो संयुक्त होते हैं मिलके, जो आपकी मिलने के बाद जो भी बनाते हैं, उससे आपको क्या मिलता है, पदार्थ मिलता है। फिर एक कुछ टाइम बाद ग्रीक के थे, क्या नाम है जिनका, डेमोक्रेटिस एवं ल्यूसिपस। इन्होंने क्या बोला, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को इन्होंने क्या बोल दिया, एटमस बोल दिया। एटम इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द है, एटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है ना काटे जाने वाला या अविभाज्य, मतलब जिसे कभी काटा नहीं जाएगा, अविभाज्य, इतना छोटा होगा जिसके आप टुकड़े ही नहीं कर सकते, अविभाज्य या ना काटा जाने वाला। ना तो आप उसे काट सकते हो, ना ही उसके टुकड़े कर सकते हो। ये किसने बोला था, ग्रीक डेमोक्रेटिस ल्यूसिपस। ग्रीक इसलिए क्योंकि वो ग्रीक के रहने वाले थे, बाकी डेमोक्रेटिस एवं ल्यूसिपस नाम से थे। पर लेकिन इनका सिर्फ क्या था, अपने अपने मत थे, कोई प्रूफ नहीं था कि परमाणु क्या होता है। तो इन्होंने क्या, इनको कोई वैज्ञानिक भी अपना प्रयोगिक नहीं था। तो 18वीं शताब्दी के अंत में इस और कई महत्वपूर्ण कार्य हुए तथा नियमों व प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल पढ़ने पर पता लगा के आधार पर परमाणु के सिद्धांत दिए गए। सबने अपने अपने अलग सिद्धांत दिए। जैसे अब पढ़ेंगे डोल्टन का परमाणु सिद्धांत, डोल्टन ने क्या बताया। फिर है थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, फिर है नील्स बोर की परिकल्पना। मतलब इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आए 18वीं शताब्दी में। उन्होंने डोल्टन ने वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया, फिर थॉमसन ने दिया, फिर रदरफोर्ड, फिर नील्स बोर ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे डोल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। उसके बाद सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। उन्होंने कब दिया, 1803 में दिया था। जॉन डोल्टन नाम के जो वैज्ञानिक थे, वो क्या थे, ब्रिटिश अध्यापक थे। उन्होंने क्या दिया, सिद्धांत दिया। किस सिद्धांत पे कार्य करता है परमाणु सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट भी है, जरूरी नहीं है आप जब गलती नहीं पूछे कि क्या क्या होता है, इस पर आपका सिद्धांत में पूछ सकते हैं। परमाणु सिद्धांत था क्या, डोल्टन का क्या था कि यह परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन यानी जोड़ना, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपातों के आधार पर दिया गया था। इन्होंने परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, आपके द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपातों के आधार पर दिया। इन्होंने कुछ बातें कही कि परमाणु होता क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से, ये जो छोटे छोटे कण हैं, उनकी को इन्होंने क्या बोला है, परमाणु बोला है। फिर कहते हैं परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। अविभाज्य का मतलब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह छोटे से छोटा कण जिसके टुकड़े नहीं किए जाते, वो क्या होता है, परमाणु होता है। ये डोल्टन के अनुसार है। क्या कहता है, पहला तो कह रहा है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें क्या बोला है, इसने परमाणु। फिर दूसरी लाइन बोल रहा है कि परमाणु जो होता है अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण का मतलब जिससे वो टुकड़े नहीं किए जा सकते,
फिर एक ही तत्वों के परमाणु भार, आकार एवं रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं। तत्व एक प्रकार का है, जैसे मान लो H है तो कहते हैं H कहीं से भी कोई भी से भी पता करोगे तो उसका परमाणु भार, आकार और रासायनिक गुणधर्म जो इसके हैं वो सेम रहेंगे। परमाणु भार एक, आकार जो इसका है और जो इसके रासायनिक गुणधर्म है, मतलब हाइड्रोजन क्या क्या गुणधर्म होते हैं जो भी है उसके क्या कहते हैं ये सेम रहेंगे। फिर कहते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, जाहिर सी बात है। फिर कहते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु मतलब अलग अलग तत्व जो जिनसे मिलके बने होते हैं तत्व, उनके परमाणु होते हैं छोटी छोटी संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। जैसे आपका ये होता है हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होता है, ये मिलके क्या बनाते हैं, अगर इसकी हाइड्रोजन की दो और ऑक्सीजन का एक हम लेते हैं तो क्या बनता है आपका जल बनता है। ये जल क्या है आपका यौगिक कहलाता है। तो यही कह रहे हैं छोटे छोटे अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्या देखो कुछ 2:1 का अनुपात है तो ऐसे अनुपात लेके क्या बना रहे संयोग कर यानी मिलकर क्या बनाता है आपका मतलब यौगिक बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे H और O मिलकर क्या बना रहे हैं जल बना रहे हैं। इसी प्रकार C और O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार क्या है छोटे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार और रासायनिक हो गया था, यौगिक बनाते ये भी हो गया था आपका कि क्या अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे H2 है कैसे कि H का और 2 H और O का अनुपात ले लिया 2:1, H के 2 अणु है और एक O का है तो ये कहते हैं कि ऐसे अनुपात करिए नया यौगिक बना लेते हैं छोटे छोटे अनुपात में। और नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब है अपने C+ O2 की जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका CO2 बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। पर ये क्या कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ से ये इसमें जुड़ गया, ये इसमें जुड़ गया, नया यौगिक बना लिया, मतलब अपनी व्यवस्था चेंज कर लेते हैं। पर लेकिन ये ऑलरेडी पहले से होते हैं, ये नहीं है कि अपने CO2 का निर्माण कर दिया, निर्माण नहीं है पहले से थी पर लेकिन किसी की अभिक्रिया करके ये बना ली। कहने का मतलब यही है। इसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत सारे तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया, परंतु इसके द्वारा परमाणु के बारे में वैज्ञानिक तथ्य प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर अतिरिक्त अन्वेषणों की पुख्ती नींव रखी गई। हाँ ठीक है, डाल्टन बहुत सी कमियाँ रख चुका था, नहीं पता था कि नहीं अपने को पता क्लियर नहीं हो रहा था कि ये परमाणु है या नहीं है। पर लेकिन आने वाले वैज्ञानिक को इतना पता लग गया था कि परमाणु कुछ है। उसके बारे में 19वीं शताब्दी में इसके बारे में पता लगा कि क्या परमाणु के कण और भी होते हैं, मतलब परमाणु अपने बोल रहे थे इधर बस सबसे छोटा कण होता है उसके टुकड़े नहीं किए जाते। पर लेकिन बाद में पता लगा परमाणु में कुछ और छोटे छोटे कण भी विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आया थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसने अपना थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के आधार पर दिया था। क्या थॉमसन का परमाणु मॉडल जिससे नाम दिया गया क्योंकि वैज्ञानिक का नाम क्या था थॉमसन था। थॉमसन ने आपका मॉडल दिया था, कौन सा परमाणु का मॉडल दिया, इसलिए इसको थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा गया। अब इसका पढ़ेंगे अपने थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल देखो। अब इस टाइम तक इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बारे में पता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन कौन कैसे होते हैं नेगेटिव और प्रोटॉन कैसे होते हैं पॉजिटिव। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आंतरिक संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया जिसकी परमाणु संरचना संबंधी पहला मॉडल सर 1898 में किसने दिया था, जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया। उनके अनुसार क्या था, जो आपका परमाणु होता है उसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, कितने का 10⁻⁻10 मीटर के आकार का, यानी बहुत ही छोटा। अब आप उन देख 10⁻⁻10 मीटर करोगे तो देख लो बहुत ही छोटा, जिसके मतलब जानती है कण विभाजित नहीं हो सकते, उस हिसाब से बिल्कुल छोटा कण होता है। एक धनावेशित गोला होता है जो
राउंड होते हैं, कहते हैं वो गोल गोल जो होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है, पॉजिटिव होते हैं। फिर क्या कहते हैं, जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन भी विद्यमान होते हैं। थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने कहा कि जो आपका परमाणु है क्या होता है, एक 10⁻⁻10 मीटर के आकार का धनावेशित गोला होता है, जिसमें जितने धनावेशित यानी प्रोटॉन्स हैं उतने क्या होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होते हैं। इसे फिल्म कोडिंग भी कहा गया। ये अपने भारतीय में क्या कहा, तरबूज की तरह भी समझा गया। तरबूज उन्होंने कहा जैसे तरबूज होता है, तरबूज के जो लाल हिस्सा होता है उन्होंने इसे प्रोटॉन माना यानी पॉजिटिव धनावेशित माना, और जिसमें काले बीज होती हैं उसे क्या माना गया, ऋणावेशित यानी इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में तरबूज की तरह भी समझा जा सकता है। तरबूज का लाल भाग जो है धनावेशित की तरह तथा बीज जो ऋणावेश की तरह पाए जाते हैं। इस मॉडल ने थॉमसन ने स्पष्ट किया कि क्या परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है, समान होता है। अर्थात क्या हो गया, ये उदासीन हो गया। जब धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में पाए जाते हैं तो वो कैसे होता है, आपका उदासीन होता है। यही हो गया परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। क्या बोला, ये गोल है, इसका जो धनावेशित गोला मतलब भार है ये क्या आपका धन का होता है, इसके अकॉर्डिंग मीटर के आकार का धनावेशित गोला होता है। मतलब ये जो भार का भाग है ये धनावेशित है, जितना ही ये भार से धनावेशित है उतने इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, आपके ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये आपके थॉमसन जी का कहना था। इस सिद्धांत से परमाणु का विद्युतीय रूप से तो उदासीन होना तो स्पष्ट हो गया, पर लेकिन ये रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र को नहीं समझा पाया। इसने इतना तो समझा दिया कि परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, परमाणु को उदासीन प्रूफ कर दिया, पर लेकिन ये रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र का प्रयोग नहीं समझा पाया। अतः यह सिद्धांत शीघ्र ही निरस्त कर दिया गया। मतलब इस सिद्धांत को ज़्यादा नहीं मतलब माना गया, सिर्फ ये इतिहास में रह गया कि ठीक है इस थॉमसन ने कोई मॉडल दिया था वो इस प्रकार का था, पर लेकिन इसका यूज़ नहीं किया जाता है। आगे आपका रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, पर लेकिन इस वीडियो में अपने इतना ही करेंगे, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।